नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य तक पर आप सबका स्वागत है। आज हम घातांक एवं करणी के विषय में बात करेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये समझते हैं घातांक किसे कहते हैं। घातांक किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम इंडिसेस भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि यदि किसी वास्तविक संख्या ए सपोज दी गई है कि m बार गुणा करें, गुणे ए डैश 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 m टाइम्स अगर गुणा करते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a की पावर m, जहाँ पर a हमारा क्या है, a को हम लोग बोलते हैं आधार। a है आधार और m क्या है, घात है। m क्या है, घात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने a का m बार गुणा किया, जहाँ पर m एक धन पूर्णांक संख्या है, m एक पॉजिटिव नंबर है। जहाँ पर m क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि सपोज हमने लिखा है a गुणे ए कितनी बार, m टाइम तक लिखा है, तो ये हो गया a की पावर m। m क्या है, घात है। a क्या है, आधार है। घात को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिसेस अभी हमने बताया था, और आधार को बेस बोलते हैं। इसके कुछ नियम हैं, घातांक के नियम, हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। अब आप यहाँ समझ गए कि अगर a की पावर सपोज हमें दिया है कि 5 गुणे 5, तो यहाँ पे 5 हमारा आधार हो जाएगा। और 5 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 बार लिखा है, तो 5 की घात 3 हो जाएगी। यहाँ पे 5 हमारा हो गया आधार और 3 क्या है, घात है। ओके। 2 की पावर, जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 गुणे 2। यहाँ से हम देखते हैं 2 कितनी बार लिखा है। पहले हम आधार लिख लिए, 2 हो गया। अब काउंट करते हैं 2 कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 1 2 3 4 5 बार लिखा गया है। इसका मतलब कि 2 की पावर 5। ठीक, आगे चलते हैं। घातांक के कुछ नियम हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि सपोज a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो अगर बेस आधार समान है तो घात जुड़ जाते हैं, a की पावर m प्लस n हो जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि सपोज दिया गया है 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4, सपोज ये हमें दिया गया है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 धन 4, 2 की पावर 3 धन 4, या 2 की पावर 7 हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। सपोज दिया है 10 की पावर 8 गुणे 10 की पावर 12, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 बेस है, आधार है हमारा 10 हम जैसा है वैसे लिख देंगे। अब
बेस दोनों में समान है, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो घात जुड़ जाएंगे। घात पहले का घात कितना है 8, दूसरे का है 12, जुड़ जाएंगे। तो इसको हम लोग लिख देंगे 10 की पावर 12 8 20, 10 की पावर 20 लिख सकते हैं। ओके। दूसरा एग्जाम्पल हम अचर राशियों में, ये तो अचर राशियाँ हो गई, चर राशियों का भी देख लेते हैं कि सपोज़ x की पावर 2 दिया गया है गुणे x की पावर 4 दिया गया है। अब यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो इसको हम x की पावर 2 धन 4 लिख सकते हैं, अर्थात x की पावर 6 हो जाएगा। ओके, x की पावर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हमारा रूल क्या है। पहला रूल हमारा आप लोग इसे याद कर लीजिए, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है, घात समान है, आधार समान है, घात अलग अलग हैं, तो घात जुड़ जाते हैं, a की पावर m प्लस n हो जाता है। ओके। दूसरा हमारा नियम ये है कि a की पावर m बटे a की पावर n है, तो क्या होता है a की पावर m बटे a की पावर n। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों संख्याओं में, इसमें भी आधार a है, इसमें भी आधार a है, इसका घात ऊपर वाले का घात m है, नीचे वाले का घात n है। तो अगर आधार समान है, घात अलग अलग है, हमें डिवाइड करना है, तो उनके घात घट जाते हैं, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ओके। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज़ दिया गया है 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 3। अब हम आगे आते हैं, तो दोनों संख्याओं में देखते हैं, यहाँ भी 2 है आधार में, यहाँ भी आधार में 2 है, इसका घात 5 है, इसका घात 3 है, तो आधार समान है, तो घात जो है घट जाते हैं, तो 2 की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 की पावर 2, 5 में से 3 घट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 आंसर हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज x की पावर 7 है बटे x की पावर 3 है। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ भी आधार में x है, यहाँ भी आधार में x है, ये दोनों समान हैं, तो अगर आधार समान है, घात घट जाएंगे, भाग देना है, x की पावर से 7 में x की पावर 3 से भाग देना है। अगर आधार हमारा दोनों में समान है, तो घात जो हैं घट जाएंगे, 7 माइनस 3 हो जाएगा। ये x की पावर 7 में से 3 निकल गया, 4 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, ये आप अब समझ गए होंगे। आगे हम देख लेते हैं अगला नियम क्या है। सपोज दिया गया है तीसरा नंबर, a की पावर m की पावर n, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, मतलब कि हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये कंडीशन कभी कभी आ जाती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, a की पावर आधार समान है, तो अगर घात का घात है, घात का यहाँ पे देख रहे हैं a की पावर m की पावर n, इस पूरे का पावर जो है n है, तो घात का गुणा हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाएगा, या इसको a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ओके, a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि सपोज दिया गया है 2 की पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 की पावर 4 अगर दिया गया है, तो 2 आधार है हमारा,
घात जितना है घात का घात में गुणा हो जाता है, 2 गुणे 4 हो जाएगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8। ओके, एक तीसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। x की पावर 2 की पावर 3 सपोज ये दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, x जो है हमारा बेस है, आधार है, x जैसे है वैसे ही रहेगा, घात का गुणा हो जाएगा, ये 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 6। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ी नंबर सपोज 11 की पावर 2 की पावर 7। अब इसको हम देख लेते हैं, आधार जो है हमारा 11 ही है, घात का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 7 हो जाएगा, 11 की पावर 14 कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगला नियम हमारा क्या कहता है, 4 नंबर, a की पावर माइनस m अगर लिखा है, a की पावर माइनस m अगर लिखा है तो क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 1/a की पावर m, 1/a की पावर m। कभी कभी कैलकुलेशन में इस तरीके से आ जाता है कि सपोज़ a की पावर 7 दिया है, या इस तरीके से कर सकते हैं, 2 की पावर 7 दिया है और नीचे दिया है 2 की पावर 11। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने की सिचुएशन आ गई है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आधार दोनों में समान है, तो घात जो है घट जाएंगे, तो 2 की पावर 7 है ऊपर, नीचे 2 की पावर 11 है, तो ऊपर वाला जो है वो पहले लिखा जाएगा, 7 माइनस 2 की पावर 11। अब ये कितना हो गया, 2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 हमारा प्लस में है, ये छोटा है, 11 बड़ा है लेकिन उसका चिन्ह माइनस में है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 की पावर -4, यही आएगा 2 की पावर -4। ऑप्शन में दे देगा 1/2 की पावर 4, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। घात जो है अगर ऊपर माइनस में है तो इसका मतलब यही होता है कि वो बटे में संख्या है। ओके, सपोज दिया गया है 2 की पावर -2, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, या 1/4 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं ना, 2 की पावर -2 है तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 का 2 बार गुणा, 2 का गुणा 2 बार, 2 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये बटे में 4 आ जाएगा। ओके, एक और समझ लेते हैं एग्जाम्पल इसको अच्छे से, ये बहुत बेसिक चीज़ है, अक्सर एग्ज़ाम में जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये गलती कर देते हैं और जिससे पूरा आंसर गलत हो जाता है। एक एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं कि 1/2 की पावर 3 है, या एक क्वेश्चन जिस तरीके से बन जाता है उसको हम लेते हैं। सपोज दे दिया है, आ गया हमारा कैलकुलेशन में 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 6, इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 5 -6 कर देंगे, क्योंकि बटे में है 2 की पावर -6, तो इसकी पावर घट जाएगी, आ जाएगा कितना, 2 की पावर -1 आ जाएगा। अब ये लिख दिया जाएगा 1/2, 1/2। ओके, 2 की पावर -1 मतलब कि इसका मतलब ही जैसे यहाँ पे देख रहे हैं a की पावर -m, a की पावर -m क्या आया है, 1/a की पावर m,
ए की पावर माइनस एम बराबर हो गया 1/a⁴m। ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ से भी 2 की पावर 5/2 की पावर 6 है। 2 की पावर आप देखें कि आधार जो है दोनों का समान है। तो भाग हमें करना है, इसलिए हम पावर को घटा दिए, 2 की पावर 5 माइनस 6 कर दिए। अब ये आ गया 2 की पावर 5 में से 6 घटाएंगे अगर तो आएगा -1। तो 2 की पावर -1 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 1/2। 2 की पावर -1 मतलब 1/2। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगर कहीं पे दिया है a × b की पावर m, a × b की पावर m, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a की पावर m × b की पावर m। इन दोनों का गुणा है, घात यहाँ पे है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। सपोज 6 की पावर 3 लिखा है, 6 की पावर 3 लिखा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब 6 का 6 बार गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 × 6 कितना आएगा, 6 × 36 छक्का 216। 36 में 6 से गुणा कर लीजिए, 6 × 36 6 × 18, 18 3 21 216। 6 × 36 6 × 18 3 21 216। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया 6 की पावर 3 216। और यहाँ पे आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब आगे आ जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 8। 3 का 3 बार गुणा, 3 की पावर 3 मतलब 3 का गुणा 3 बार, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, मतलब 8 × 27 हो जाएगा। अब 27 का 8 में गुणा करिए, कितना आता है, 8 सते 56, हासिल गया 5, और 8 दूना 16, 16 5 21 216। यहाँ भी 216, यहाँ भी 216, मतलब कि ये हमारा बिल्कुल सही है। ओके, 200 a × b की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m × b की पावर m। हमने एग्जाम्पल लिया 6 की पावर 3, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं, इस पूरे की पावर हमने 3 कर दिया। अब 6 की पावर 3 को मतलब हुआ कि 6 का गुणा, इसका मतलब हुआ 6 का गुणा 3 बार, ये आ गया 216। इधर 2 × 3 की पावर 3 हमने लिखा है, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब आ गया 8, 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27। अब 8 का 27 में गुणा करेंगे, 216 आ गया, दोनों तरफ बराबर है। ओके, अगला हम देखते हैं। इसके आगे हम लोग ये लेते हैं कि सपोज कहीं पे दिया है a/b की पावर m, a/b की पावर m लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि a की पावर m है और b की भी पावर m है, a की भी पावर m है और b की भी पावर m है। ओके, सपोज लिख दिया 2/3 की पावर 5, 2/3 की पावर 5 अगर लिख दिया कहीं आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की भी पावर 5 है और 3 की भी पावर 5 है। ओके, आगे चलते हैं।
एक याद करने वाली चीज़ है कि कोई भी नंबर दिया है अगर उसका पावर 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज़ 5 की पावर 3 है और फिर 5 की पावर 3 हमारा कैलकुलेशन में आ गया। अब क्या होगा, हम 5 की पावर घातांक में हम पढ़े हैं कि अगर आधार समान है तो घात जो हैं भाग की क्रिया में घट जाते हैं, तो ये 3 माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आ गया 5 की पावर 0। जब 5 पावर 0 हो गए तो इसका मान हो गया 1। ओके, अब सपोज़ 5 का 3 बार गुणा करेंगे यहाँ पे, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचम 25, पंचे 125 आएगा। इधर 5 का गुणा 3 बार करेंगे, 5 पचम 25, पंचे 125 आएगा। ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, कोई भी नंबर हो। 255 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक, आगे चलते हैं। अगला हमारा ये है कि a की पावर m की पावर n है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की पावर n की पावर m, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर हम 2 का 3 में गुणा करें या 3 का 2 में गुणा करें, दोनों में हमें 6 ही आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आधार समान है, पावर की पावर का गुणा हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। अब अगर किसी भी संख्या का m इंटू n है अगर, तो m इंटू n को हम n इंटू m भी लिख देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2 गुणे 3 है, 2 3 6 आया, हमने 3 गुणे 2 कर दिया फिर भी 6 आएगा, तो ये दोनों बराबर हैं। ओके, आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि सपोज क्वेश्चन ही है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। 4 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 64 इंटू अंडर रूट 256 इज इक्वल टू 4 की पावर x। तो x की वैल्यू क्या है, x हमसे पूछा गया है। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 8 है, 4 की पावर 8 है, 4 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 64 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 4 चौक 16, चौका 64 होता है, अर्थात 4 की पावर 3। इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 इंटू अंडर रूट 256। 256 का वर्गमूल कितना होता है, निकाल लीजिए आप। 256 का वर्गमूल 1 1 जा 1, 1 1 2, 156 हो गया। 2 8 बार चला जाएगा, नहीं 6 बार, हाँ 6 बार जाएगा। 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3 15, कट जाएगा तो क्या आ गया, 256 का वर्गमूल 16। ये 16 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले हम लोग भाग करते हैं तो 4 की पावर 8 भागे 4 की पावर 3 गुणे 16, ये है हमारा। अब आधार समान है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो 4 की पावर हो जाएगा 8 माइनस 3, ये गुणे 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। अब
4 की पावर 8 में से 3 निकल गया, कितना आया 5 गुणे 4 की पावर 2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं आधार इधर भी सेम है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, बेस दोनों का सेम है, तो घात गुणा की प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं, तो 5 + 2 हो जाएगा। तो 4 की पावर 10 अर्थात 10 ही हमारा x की वैल्यू कितना आ गई 10। ओके, x की वैल्यू कितना आ गई 10। 4 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 64 इंटू √256 बराबर 4 की पावर x दिया गया है, हमें x का मान निकालना है। 4 की पावर 8 हमने लिखा, 64 को लिख सकते हैं 4 चौक 16 चौका 64, मतलब 4 की पावर 3 गुणे 256 का वर्गमूल 16 होता है। फिर 4 की पावर 8 बटे 4 की पावर 3 इंटू 16, आधार यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये घट जाएगा, 4 की पावर 8 - 3 हो गया, गुणे 4 की पावर 2 हो गया, ये हो गया 8 में से 3 निकल गया 5 आ गया, 4 की पावर 5 गुणे 4 की पावर 2, तो यहाँ से 4 की पावर 5 + 2, ये 5 + 2 7 होता है, 5 + 2 7 होता है, ये यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे ये गलत हो गया है, 4 की पावर 7 होगा, 4 की पावर 7 होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना 7, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ओके, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।